Mridu kept up to the window. Lily was sitting a little distance away, awkwardly holding her violin and bristling her elbows, jutting out of her eyes glazed with concentration. फिर मृदु जो होती है वो थोड़ा सा विंडो की तरफ देखती है, वहाँ पे लली बैठी हुई होती है कुछ दूर पे, और उसने बहुत ही अजीब तरीके से वायलिन को पकड़ा हुआ होता है. उसकी एल्बो जो होती हैं, हाथ जो होते हैं उसके वो मुड़े हुए होते हैं, और उसकी जो आंखें होती हैं वो बिल्कुल बहुत ध्यान से देख रही होती हैं वायलिन को. और उसके जो सामने बैठे होते हैं वो with most of his back to the window was a bony figure of music master. He had mostly bald head with a fringe of oil black hair falling around his ears and a old faded tuft. तो इसमें क्या होता है कि एक तो वहाँ पे लली होती है और एक वहाँ पे होते हैं म्यूज़िक मास्टर, जिनकी जो पीठ होती है वो विंडो की तरफ होती है, और इस वजह से सिर्फ उनकी पीठ दिख रही होती है और उनके बाल दिख रहे होते हैं जो काफ़ी मतलब बॉल्ड होते हैं. वो ज़्यादा बाल नहीं होते, टकले होते हैं, और उनके जितने बाल होते हैं उसमें ऑयली से होते हैं, ऑयल लगा हुआ होता है, और जो उनके बाल होते हैं वो कान पर पड़े होते हैं ओल्ड फैशन ट्रफ्ट की तरह, मतलब जैसे कि ओल्ड फैशन थे उनके काफ़ी ज़्यादा बाल. एक उनकी गोल्ड चेन होती है जो मतलब उनकी नेक पे काफ़ी ज़्यादा चमक रही होती है, और डायमंड रिंग होती है उनके हाथ में जो काफ़ी ज़्यादा वो भी चमक रही होती है, और ऊपर नीचे उसकी चमक जा रही होती है जैसे कि जिस तरह से वो वायलिन बजा रहे होते हैं. लार्ज फुट स्ट्रक आउट from beneath his gold-bordered Vichy edge and he was beating time on the floor with his toy big toe. और फिर वो मतलब वायलिन बजा रहे होते हैं और उनकी जो रिंग है वो चमक रही होती है, और वो अपने पैर को थपथपा रहे होते हैं ज़मीन के साथ जैसे ही वो वायलिन बजा रहे होते हैं उसके साथ साथ ही. He played few notes. वो कुछ नोट्स बजाते हैं वायलिन में. लली stumbled behind him on her violin. और लली जो है वो उनके साथ साथ अपने वायलिन पे बजा रही होती है, और लली काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस लग रही होती है. ये देखिए पिक्चर में जैसे बताया गया है कि उनके काफ़ी कम बाल हैं, और इस तरीके से पूरा डिस्क्राइब किया गया है. फिर लली को बताते हैं कि मतलब लली उनको देख के बजाने की कोशिश कर रही है, मगर वो बिल्कुल भी उनको फॉलो नहीं कर पा रही है, और बहुत ज़्यादा उनके नोट्स में डिफरेंट है. मतलब जो म्यूज़िक मास्टर के नोट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट होते हैं और एक मेलोडी सी बना रहे होते हैं, इस टाइप की मेलोडी जैसे कि कोई ट्रेन स्मूथली चल रही हो रेल पे और बड़ी प्यारी सी आवाज़ निकाल रही हो. मगर मृदु जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छे से उनको देख रही होती है वो, और उनके म्यूज़िक को सुन रही होती है. मगर लली जो होती है वो ऐसा लगता है कि जैसे कि ट्रेन अपने रास्ते से उतर गई होती है और अजीब सी आवाज़ें कर रही होती है. फिर क्या होता है, अम्मा गेम अ वेल फ्रॉम द गेट. अम्मा ओह. रवि सेंड दैट बैगर अवे क्राइड हिज मदर फ्रॉम द बैक ऑफ द वरांडा. फिर इसी बीच में जब वो म्यूज़िक सुन रहे होते हैं इस बीच में रवि की अम्मा की आवाज़ आती है, और वो कहती है ये जो बैगर है, जो भिखारी है, इसको यहाँ से भगा दो. वेयर शी वॉज चैटिंग विद तापी. मतलब वो बरामदे में बैठ के तापी के साथ बातें कर रही होती हैं उसकी अम्मा रवि की, और वो जोर से बोलती हैं कि जो बैगर है, भिखारी है, इसको यहाँ से भगा दो. ये यहाँ पर कई दिनों से आ रहा है और अब इसका टाइम हो गया है कि वो कहीं और जा कर के भीख मांगे. फिर पाती इस तरीके से बोलती हैं. मृदु एंड मीना फॉलोड रवि आउट. द बैगर वॉज ऑलरेडी इन द गार्डन मेकिंग हिमसेल्फ क्वाइट एट होम. और फिर मृदु और मीना जो है वो रवि के पीछे पीछे जाती हैं, और बैगर जो था, वो भिखारी जो था, वो अभी तक गार्डन में आ गया होता है, और वो खुद को कंफर्टेबल मतलब बनाने लगता है जैसे कि वो अपने घर में आ गया हो. उसने क्या किया, अपना जो ऊपर पहनने वाला जो कपड़ा है वो नीचे बिछाया नीम के पेड़ के नीचे, और वो जो उसका तना था उस पर मतलब उस पर टिक कर वो ऐसा लग रहा होता है जैसे कि वो सो गया है और सोने ही वाला होता है. वाइल ही वेटेड फॉर द आर्म्स टू अपीयर गो अवे. और फिर मतलब ऐसा लग रहा होता है कि कोई उसको भीख देने आ जाएगा, उसके लिए वो रेस्ट कर रहा है, इस टाइप का ऐसा लग रहा होता है. फिर तो भी रवि कहता है कि तुम जाओ यहाँ से, और माई पातीस सेज इट्स टाइम यू फाउंड अनदर हाउस टू बैक फ्रॉम. फिर वो कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ. पाती कह रही है कि अब टाइम आ गया है कि तुम किसी और घर में जा कर के भीख मांगो, अब यहाँ तुम्हारा समय जो है पूरा हो गया है. बैगर जो भिखारी होता है वो अपनी आंखों को बहुत ही ज़्यादा चौड़ा करके खोलता है और बच्चों की तरफ एक एक करके घूर करके देखता है. फिर वो कहता है कि इस घर की जो लेडी है वो मतलब काफ़ी अच्छी हैं, और मैं पूरी एक हफ़्ते से यहाँ पर आ रहा हूँ. उनकी जो अच्छाई है उनकी वजह से मैं आराम से यहाँ पर आकर बैठ जाता हूँ, और मुझे इस बात से बिलीव नहीं हो रहा है कि मतलब उन्होंने मुझे यहाँ से जाने के लिए क्या कहा है. और ये बात बोलते हुए उसकी आवाज़ थोड़ी तेज़ हो गई थी. अम्मा अम्मा ओह सेड हिज वेल माइट बी but it certainly wasn't fable. It began in a deep strong rumble somewhere in Witted belly and came booming from the mouth. फिर रवि फिर से अम्मा चिल्लाने लगता है, और मतलब वो काफ़ी तेज़ आवाज़ होती है और काफ़ी तेज़ वो आवाज़ आ रही होती है. इस पूरे पैर का यही मतलब है. रवि टेल हिम देयर इज़ नथिंग लेफ्ट हिम इन द किचन. फिर वो अम्मा की आवाज़ आती है और वो कहती हैं
कि अब उससे कह दो बैगर से कि अब उसको देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है और वो यहाँ से चला जाए और दोबारा यहाँ पर ना आए। और फिर वो मतलब उनकी आवाज़ इतनी तेज़ होती है कि रवि को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं होती है बात, और बैगर जो है वो इस बात को खुद ही सुन लेता है। What his mother said had been easy for them all to hear. There under the neem tree the beggar sat up and sighed. फिर मतलब बैगर तो ये बात सुन लेता है जो उनके मतलब मम्मी ने कहा होती है कि यहाँ से चले जाओ और मतलब कहीं और जाके भीख मांगो। तो इस बात को सुनकर बैगर जो है वो उठ जाता है और मतलब थोड़ा साय होता है कि थोड़ा लंबी सी सांस लेता है। वो कहता है कि मैं चला जाऊँगा, मुझे सिर्फ यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रेस्ट करना है इस ट्री के नीचे, इस पेड़ के नीचे। जो सन है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है और जो रोड है उस पर तार बिछा हुआ है और गर्मी में वो इतना ज़्यादा गर्म हो जाता है कि मेरे जो फीट हैं वो ऑलरेडी ब्लिस्टर्ड मतलब बर्न हो चुके हैं, जल चुके हैं इस गर्मी की वजह से। He stretched out his feet to show large pink pelling blisters on the soles of his bare feet. फिर वो दिखाता है पैर उठा के कि उसके पैर पे किस तरीके से इस गर्मी की वजह से छाले पड़ गए हैं। और फिर वो मतलब रवि सोचता है कि उनके पास कोई मतलब पैसे नहीं होंगे चप्पलें खरीदने के लिए। और मृदु जो है मतलब ये बात फुसफुसाती है, तीनों बच्चे ये बात फुसफुसाते हैं। हैव यू गॉट एन ओल्ड पेयर इन द हाउस समवेयर। फिर मृदु मीना और रवि से कहती है कि क्या तुम्हारे पास कोई पुरानी चप्पलों का जोड़ा है तुम्हारे घर में। रवि कहता है मुझे तो नहीं पता, मेरी तो हैं जो वो बहुत ज़्यादा छोटी हैं और वो इनके पैरों में नहीं आएगी, अगर आ जाती तो मैं इनको अपनी चप्पलें दे देता। एंड हिज फीट वर लार्जर देन मृदुज एंड मीनाज। और जो बैगर था उसके पैर जो थे वो बड़े थे मीना और मृदु के पैरों से भी। द बैगर वॉज शेकिंग आउट हिज अपर क्लोथ एंड टाइटनिंग हिज धोती। ही रेज्ड हिज आईज एंड लुक फेयरफुली एट द रोड ग्लीमिंग इन द आफ्टरनून हीट। फिर मतलब रवि की पाती की बात तो उन्होंने सुन ही ली होती है बैगर ने। फिर वो उठ रहे होते हैं और अपने जो ऊपर अपर क्लोथ जो उन्होंने बिछाया होता है उसको उठाते हैं और बहुत ही मतलब अपनी आंखों को उठा के वो गर्मी की तरफ, दोपहर की गर्मी की तरफ और रोड की तरफ देखने लगते हैं। फिर मीना बोलती है कि इनको कुछ पैरों में पहनने के लिए चाहिए और हर आइज़ बिग आइज़ फीलिंग इट्स नॉट फेयर। फिर मतलब ऐसा उसका दिखा रही होती है मीना कि ये जो हो रहा है सही नहीं हो रहा है और इनको बैगर को पैरों में पहनने के लिए कुछ चाहिए। फिर अभी बोलता है तुम चुप हो जाओ, मैं इसके बारे में कुछ सोच रहा हूँ। फिर वो मतलब बड़बड़ा रही होती है। ब्लबलिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना, कि मतलब ये जो हो रहा है सही नहीं हो रहा है और मैं मतलब कुछ सोचती हूँ। 2 मिनट बाद ही विल बी फ्राइंग हिज फीट ऑन द रोड, वॉट ही नीड्स इज़ अ पेयर ऑफ चप्पल्स। फिर बस यही सोच रहे होता है कि जो बैगर है इनको सिर्फ और सिर्फ एक पेयर ऑफ चप्पल ही तो चाहिए। सो वेयर डू वी गेट दैम, कम लेट सर्च द हाउस। ही पुश मृदु एंड मीना इनटू द हाउस। फिर जो रवि कहते हैं कि चलो हम जो चप्पल हैं वो घर में ढूंढते हैं और मृदु और मीना को भी अपने साथ ले जाता है। जस्ट एज शी स्टेप्ड इनटू द वेरांडा मृदु's eyes fell on the odd looking chappals she had noticed when she arrived. रवि she whispered to him whose are they. फिर जो वो है मृदु, उसकी जो नज़र है वो चप्पलों पे पड़ती है, उन चप्पलों पर। जब वो आई थी घर के अंदर तब भी उन्होंने वो चप्पलें देखी थी, फिर से मृदु की नज़र उन पर पड़ती है। देखिए पिक्चर्स में वो चप्पलें जो हैं वो दिखाई गई हैं, इसी टाइप की वो चप्पलें होती हैं। फिर वो पूछती है रवि से कि चप्पलें किसकी हैं। रवि उन चप्पलों को मतलब ध्यान से देखता है और कहता है कि मतलब मुझे नहीं पता, मगर ये जो है काफ़ी पुरानी है और मतलब पुरानी लग रही होती है और बच्चों को पता नहीं होता है कि वो किसकी हैं। दे आर जस्ट द राइट साइज ही सेड पिकिंग देम अप। मृदु एंड मीना फॉलोड हिम नर्वसली बैक इनटू द गार्डन। फिर रवि उन चप्पलों को देखता है और वो कहता है बिल्कुल सही साइज़ की हैं और वो उनको उठाता है और गार्डन की तरफ चलने लगता है। और मीना और मृदु जो है वो भी रवि को फॉलो करती हैं गार्डन की तरफ। फिर रवि बैगर को दिखा के मतलब चप्पल बैगर के आगे करता है और कहता है कि ये लो, तुम ले लो, इनको पहनो और यहाँ से चले जाओ और दोबारा वापस मत आना। बैगर जो होता है वो मतलब चप्पलों की तरफ घूर घूर के देखता है और हरीडली फ्लंग हिज टाल ओवर हिज शोल्डर, पुश्ड हिज फीट इनटू देम एंड लेफ्ट। और फटाफट से जो है चप्पलों के अंदर अपने पैर डालता है और वहाँ से चले जाता है। और मतलब मटरिंग मतलब बड़बड़ाते हुए बच्चों को ब्लेसिंग्स देते हुए मतलब दुआ देते हुए बच्चों को बड़बड़ाते हुए वहाँ से निकल जाता है और एक ही मिनट में वो स्ट्रीट के कॉर्नर के आगे से बिल्कुल गायब हो जाता है। फिर म्यूज़िक मास्टर जो हैं वो घर के मतलब बाहर को आते हैं, अब उनकी जो प्रैक्टिस है वो पूरी हो गई होती है। एंड टुक एन अनएप्रीहेंसिव लुक एट द 3 of them sitting quietly under the tree playing marbles। और फिर जब वो बाहर की तरफ निकल के आते हैं वो तीनों बच्चों को देखते हैं म्यूज़िक मास्टर और थोड़ा सा मतलब
एक अच्छा सा उनकी तरफ लुक देते हैं। लल्ली ही कॉल्ड आफ्टर फ्यू मोमेंट्स, शी हरीड अप टू हिम, हैव यू सीन माई चप्पल्स। और फिर जब वो वहाँ से चले जाते हैं थोड़ी सी देर के बाद आवाज़ आती है, वो लल्ली को आवाज़ लगा रहे होते हैं। वो लल्ली से पूछते हैं क्या तुमने मेरी चप्पल्स देखी, और मुझे तो ऐसा याद था कि मैंने तो यहीं पर उतारी है। रवि, मृदु एंड वीना साइलेंटली वॉच लल्ली एंड द म्यूजिक मास्टर सर्च एवरी कॉर्नर ऑफ द वरांडा। फिर लल्ली मतलब वो तीनों जो होते हैं बच्चे, रवि, मृदु और मीना, वो चुपचाप देख रहे होते हैं कि लल्ली और मास्टर जी जो होते हैं वो कुछ ना कुछ ढूंढ रहे होते हैं वरांडा में, इधर उधर देखते हुए। लुकिंग ओवर रेलिंग एंड स्क्रॉचिंग नियर द फ्लावर पॉट्स, मतलब हर तरफ जो है वो चप्पलों को ढूंढ रहे होते हैं। फिर मास्टर जी चिल्लाते हैं, ब्रांड न्यू देवर, आई वेंट ऑल द वे टू द माउंट रोड टू बाय देम, ही वेंट ऑन सेइंग दे कॉस्ट अ होल मंथ्स फीस, डू यू नो। फिर वो मतलब बड़बड़ा रहे होते हैं जो म्यूज़िक मास्टर होते हैं कि वो चप्पलें मेरी जो होती हैं वो बिल्कुल नई नई थी और मैं माउंट रोड तक गया था उनको लेने के लिए, और उसकी कॉस्ट जो है वो जो इतनी है जितनी तुम्हारे पूरे मंथ की जो ये म्यूज़िक की जो फीस है इतनी उनकी कीमत थी उन चप्पलों की। Soon Lali went in to tell her mother. रुकुमनी appeared, look harassed, with पति following her. फिर लली जो है अंदर चली जाती है अपनी मदर को बुलाने के लिए, रुकुमनी को। रुकुमनी आती हैं और मतलब अजीब सी मतलब दिख रही होती हैं कि क्या हो गया है ये, और पत्ती जो है वो भी उनके पीछे पीछे आ जाती हैं। वो कहती हैं वो कहाँ हो सकती हैं, मतलब ये बहुत ही अजीब सी बात है कि कोई उनको यहाँ से चुरा कर ले गया है। हर दिन मतलब बहुत सारे वेंडर्स मतलब रेडी वाले बेचने कुछ कुछ आते हैं जो डोर के पास से निकलते हैं, मगर ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ये बात पत्ती को बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है कि आज चप्पलें चोरी कैसे हो गई। रुकुमनी जो है वो रवि, मृदु और मीना को देखती हैं कि वो पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। हैव यू चिल्ड्रन, शी बिगेन, एंड देन सीइंग दे वर curiously quiet went on more slowly, seen anyone lurking around the veranda। फिर वो मतलब रुकुमनी की जो आइज़ है वो बच्चों पर पड़ती है कि वो किस तरीके से चुपचाप पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। अ शार्प वी शेप लाइन हैड फॉर्म बिटवीन हर आईब्रोज, और फिर उनकी जो मतलब माथे के ऊपर एक मतलब लाइन सी पड़ जाती है जब वो रुकुमनी बच्चों की तरफ देखती है कि बच्चे इतनी शांति से पेड़ के नीचे आकर बैठे कैसे हैं। अदर स्ट्रेट टाइटर वन अपीयर्ड इन प्लेस ऑफ अ रियली सॉफ्ट पिजन माउथ, और फिर उसके बाद थोड़ी सी गुस्से की भी आ जाती है, उनके माथे पे जो लाइंस होती हैं वो पड़ जाती हैं। रुकुमनी वॉज एंग्री, अब उन्हें गुस्सा आ गया था। थॉट मृदु विद अ शिवर, शी कुडेंट बी सो अपसेट इफ शी न्यू अबाउट द पुअर बेगर विद सोर्स ऑफ हिज फीट, शी ट्राइड टू टेल हर सेल्फ। फिर जो है मृदु होती है वो इस बात से थोड़ा सा घबरा जाती है कि रुकुमनी अब हम लोगों से बहुत ज़्यादा नाराज़ होगी, मगर फिर वो खुद से कहती है कि जो रुकुमनी है वो इतनी नाराज़ नहीं होंगी अगर हम उन्हें बताएंगे पुअर बेगर के बारे में और हमने क्यों उनको चप्पलें दे दी हैं। फिर वो एक लंबी सांस लेते हैं और कहती है रुकुमनी कि यहाँ पर एक बेगर आया था और वो बहुत ज़्यादा मतलब पुअर था, गरीब था, उसके पैर जो है वो जल रहे थे। तो रुकुमनी कहती है गुस्से में, तो ऐसा था तो क्या हुआ, क्या तुम म्यूज़िक मास्टर की चप्पल उस ओल्ड बैगर को उठा के दे दोगे, ऐसा करोगे तुम। फिर जो पत्ती बोलती हैं आजकल के जो बच्चे हैं ये तो अपनी मनमानी करते हैं और बड़ी ही बेकार हो गए हैं। अम्मा, डिडेंट यू टेल मी अबाउट कर्ण हु गिव अवे एवरीथिंग ही हैड इवन हिज गोल्ड इयररिंग्स, ही वॉज सो काइंड एंड जनरस। फिर वो कर्ण जो रवि है वो अपनी अम्मा से कहता है कि आपने मुझे कर्ण के बारे में नहीं बताया था कि वो कितना अच्छा था और वो मतलब अपना सब कुछ दान कर देता था, उसने अपने सोने के कुंडल भी दे दिए थे। फिर रुकुमनी बोलती है कि कर्ण जो था वो दूसरे लोगों की चीज़ें नहीं देता था, वो अपनी चीज़ें देता था दूसरों को, जो दान करता था वो उसका अपना होता था, दूसरों का थोड़ी होता था कोई। बट माई चप्पल्स वुडंट हैव बीन फिटेड द बेगर्स फीट। फिर रवि बोलता है कि मेरी जो चप्पलें हैं वो तो उस बैगर के पैरों में आती नहीं, इसलिए मैंने उसको ये वाली चप्पलें दे दी। फिर अम्मा उसको मतलब थोड़ा सा डांट देती हैं। रवि सेड रुकुमनी वेरी एंग्री नाउ, गो इनसाइड दिस मिनट। फिर रुकुमनी जो है वो मतलब गुस्से में कहती है कि चुपचाप अंदर चले जाओ। फिर वो रुकुमनी भी अंदर जाती हैं और लेके आ जाती हैं गोपू मामा की बिल्कुल नई चप्पलें, जो उन्हें बिल्कुल मतलब पहनी ही नहीं होती है, लगभग इस तरीके की बिल्कुल नई चप्पलें वो लेके आ जाती हैं। फिर वो सर को देखा के कहती हैं कि ये जो चप्पलें हैं ये आपको फिट हो जाएंगी, आप इनको पहन लीजिए, और मैं आपसे बहुत माफ़ी मांगती हूँ कि बच्चों ने आपकी चप्पलें उनको उठा के दे दी हैं और आजकल के बच्चे बड़े शैतान हो गए हैं, मेरा बेटा भी बड़ा शैतान है। फिर जो म्यूज़िक मास्टर है उनकी आंखें जो हैं वो चमक जाती हैं, वो उनको पहनते हैं और मतलब ऐसा ट्राई करते हैं कि वो खुश ना दिखें। फिर बोलते हैं वेल आई सपोज दीज विल हैव टू डू, दीज डेज चिल्ड्रंस हैव नो रिस्पेक्ट फॉर एल्डर्स, व्हाट टू डू। फिर वो चप्पलों को देखते हैं, खुश होने की कोशिश ना करते हुए वो कहते हैं कि हाँ ही फिट हो गई हैं। फिर वो आगे बोलते हैं कि आजकल के बच्चे बड़ों की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट मतलब बड़ों का बिल्कुल भी आदर नहीं करते हैं, क्या कर सकते हैं इसमें।
अ हनुमान इनकारनेट, ओनली राम कैन सेव सच अ नॉटी फेलो। फिर वो कहते हैं रवि को कि मतलब ये हनुमान जी के जो हैं वो इनकारनेशन है, मतलब हनुमान जी जैसे ही थे उन्हीं के रूप हैं ये। तो रुकुमणी की जो आइज़ होती हैं वो चमक जाती हैं, मतलब वो नहीं पसंद करती कि रवि को एक बंदर कहा जाए, मतलब चाहे वो एक होली बंदर हो, एक पवित्र बंदर भी उसको कहा जाए, मगर वो नहीं चाहती कि कोई उसको रवि को बंदर बोले। शी स्टूड स्टिफ एंड स्ट्रेट इन फ्रंट डोर, इट वॉज क्लियर शी वॉन्टेड हिम टू लीव क्विकली। मतलब वो बिल्कुल चुपचाप दरवाजे के पास खड़ी हैं रुकुमणी, और दिख गया था साफ कि वो चाहती हैं कि म्यूज़िक मास्टर जो है वो वहाँ से चले जाएं। When he had clattered off his new chappals, she said, मृदु came in and have some tiffin। फिर वो कहती हैं कि मतलब जब वहाँ से चले जाते हैं म्यूज़िक मास्टर, मृदु को कहते हैं कि तुम आओ अंदर और कुछ अब खा लो। Honestly, how do you children think of such things? Thank God your Gopu Mama doesn't wear his chappals to work। फिर वो कहती हैं कि तुम ये बच्चे ऐसा सोच भी कैसे सकते हो इस तरीके की चीज़ें करने का, और अच्छा हुआ कि मृदु मामा ये जो चप्पलें हैं ये अपने वर्क पर, अपने काम पर नहीं पहन कर जाते हैं। एज शी वॉक टूवर्ड्स द किचन विद मृदु एंड मीना, शी सडनली बिगन टू लाफ। और जैसे ही वो अंदर की तरफ जा रही थी मृदु और मीना के साथ, वो मतलब एकदम से हंसने लगी। बट ही इज़ ऑलवेज इन such a hurry to throw off his shoes and socks and get into his chappals as soon as he come home। कि जो मामा हैं वो मतलब अपनी जो चप्पलें हैं वो तुरंत अपने शूज़ को उतार देते हैं और जैसे ही वर्क से आते हैं और चप्पलों को पहनने के लिए ढूंढने लगते हैं। व्हाट्स योर मामा गोइंग टू से दिस इवनिंग व्हेन आई टेल हिम आई गिव हिज चप्पल्स टू द म्यूज़िक मास्टर। और फिर जब शाम को तुम्हारे मामा आएंगे तो मैं उनसे क्या कहूँगी कि मैंने उनकी जो चप्पलें हैं वो म्यूज़िक मास्टर को दे दी हैं। तो ये हमारा यहाँ पे हो गया चैप्टर।